इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 11 को। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे यूनियन के सारे मेंबर्स नेगेटिव अनसीन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह उसे पकड़ नहीं पाते। अपोक्लिप्स ने अब उन पर एक पेनल्टी लगा दिया था। इस पेनल्टी के कारण अपोक्लिप्स अब यूनिक गैलेक्सी को अब आज़ाद करा देता है, और आज़ाद करने के कारण यूनिक गैलेक्सी के कारण एलियंस जो कि अर्थ पर अटैक कर देते हैं, पर तभी जो इसकी पावर यूनियन पावर को हेल्प करते हैं और वे लोग एलियन मेंबर्स को हरा देते हैं। इसके बाद जूइस जो कि एंडी फूको और तात्याना जिसे अनरेपर को पकड़ने का ऑर्डर पास करा देती है, और हम देखते हैं कि इस एपिसोड की शुरुआत होती है। एंडी फूको और तात्याना ब्राजील के एक रियो डी जेनेरो सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर एंडी शॉपिंग मॉल से खुद के लिए एक बहुत ही अच्छा शूट लेता है, और तो और वह उसे देखकर फूको को भी दिखाता है। फूको को एंडी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जहाँ तब तो एंडी और फूको दोनों एक प्लेन पर बैठे हुए थे। अब प्लेन में बैठे हुए एंडी फूको को एक ऑप्शन के बारे में बता रहा होता है कि जो ब्लैक मार्केट में होने वाला था, और इस जो ब्लैक मार्केट में जो ऑप्शन हो रहा था, यहाँ पर गेटर यूएमए और जादुई हथियारों को बेचा जाता है इस ब्लैक मार्केट में। एंडी उसे बताता है कि कैसे ये लोग कई बार पकड़े जा चुके हैं, पर ये जो लोग हैं जिन्हें पकड़े गया था, ये लोग वापस से ऑप्शन कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया शामिल हैं, और ये सारे के सारे लोग ऑप्शन को हर बार बहुत ही नॉर्मल जगह पर ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके कारण इन्हें पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर जो इस जिसने उनकी लोकेशन को पता लगा लिया था इस बार, और अब ऑक्शन जो कि आधी रात को ब्राजील के रियो डी जेनेरो सिटी में, जो कि सबसे ज्यादा शोर वाली सिटी है, वहां पर है, जिसे जानकर फुको को अनरेपेयर की लोकेशन याद आ जाती है, और वो भी उसी जगह पर होती है। एंडी कहता है कि उसे लगता है कि अनरेपेयर जो हो ना हो वहां पर आने वाला है, पर वो वहां पर क्यों आएगा, क्या कोई चीज लेने के लिए या फिर बेचने के लिए आएगा, ये तो हमें वहीं पर देखने पर पता चलेगा। हमें तो ऑप्शन में जाना है, और मेहमान बन के लिए निको ने वहां पर जाने के लिए हमारे लिए नकली पास का जुगाड़ कर दिया है, और अब हमें अपना गेटअप चेंज करना होगा। एंडी और फूको कपड़े खरीदने के लिए चले जाते हैं। फूको जो कि बहुत ज्यादा ड्रेसेस को ट्राई कर रही होती है, पर यहाँ पर ड्रेसेस उसे पसंद नहीं आ रही थी। एंडी उसे बताता है कि उसे ऐसी ड्रेस पहनना पड़ेगा जहाँ पर शायद वह उसे इजीली चूज कर छू पाए, और उसका जो अनलॉक है वह उसके ऊपर गिर पाए। अब फूको इस बार पर बोलती है कि तुम तो हमेशा ही बेशरम हो और बेशर्मी वाली बातें करते हो, सोचो अगर ये अनलॉक किसी और पर गिर गया तो मारा जाएगा। फिर वो उसे फ्लर्ट करता और कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं किसी को भी उसे छूने नहीं देने वाला है, और तो और यहाँ पर लोगों को खरीदा और बेचा जाता है, और अगर इनमें से कोई मारा भी गया तो दुनिया के लिए अच्छा होगा, एक वजन कम होगा बोझ। फिर एंडी फूको को कई सारी ड्रेसेस देता है ट्राई करने के लिए। फिर हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है। ये वो सीन था जहाँ पर फूको एंडी के साथ था। वह जो इससे पूछती है कि लाइब्रेरी में वह आखिर म्यूजियम में क्यों भेज रही है, जहाँ पर एंडी और तात्याना जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, और मैं तो बस मेरी अनलक उन्हें मुसीबत में डाल सकती है। अब इस बात को जानकर जो उसे बताती कि दरअसल उसका यही काम है, उसका न्याय का काम है इस दुनिया में रहने वाले लोगों को बचाना। यही कारण कि उसने सेल और वॉइड को चूज किया, उसने उसे मारने के लिए भेजा था। उसे लग रहा था कि शायद वह उसे ऐसे ही आजाद छोड़ देगी तो वह उस दुनिया के लिए वो बड़ी खतरा बन सकती हो, पर जैसे विक्टर के साथ मैंने तुम्हारी फाइट देखी तो मैं समझ पाई कि अगर हम तुम लोगों के अनलक को कंट्रोल करना सीख जाएं, उसका यूज करना सीख जाएं, तो हो ना हो हम तुम्हारी पावर के जरिए भगवान को भी हरा सकते हैं। पर तुम्हारी पावर अभी बहुत ज्यादा वीक है, और तबाही किसी को भी उड़ा सकती है। इसलिए मैं तुमसे इस बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज तुम एंडी के साथ मिलकर साथ से काम करना सीख जाओ, और हो ना हो तुम्हें उससे प्यार क्यों ना हो जाए, प्यार क्यों ना करना पड़े। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फूको ने एक ड्रेस ट्राई किया था जो रेड ड्रेस थी, और वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती। फिर एंडी उसे पीछे करता है, और ऐसा करने पर फूको के कुछ थे जो कि जिनका साइज बढ़ जाता है, उनका देखकर एंडी कहता है कि ओह ये ड्रेस कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर वो दोनों ही उस ड्रेस को बाय कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोनों ही होटल के एक रूम को बुक करने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर एंडी फूको को अपने साथ वॉक में चलने के लिए कहता है। फूको उसके लिए तैयार भी हो जाती है, और फिर हम देखते हैं एंडी और फूको दोनों ही बीच के किनारे वॉक कर रहे होते हैं कि तभी एंडी फूको से कहता है कि तुम्हारे जो किस किया उसके कारण भी के ऊपर कई सारे मेटेओराइट गिर गए, फिर तुम मुझे कब देने वाली हो। और फूको समझ जाती कि एंडी क्या मांग रहा है, और फिर इसके बाद वह फूको जो डर कर भागने शुरू कर देती है, और एंडी जो उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हमें देखते हैं फूको जो एंडी से कहती कि वह ऐसा कभी नहीं करने वाली, और फिर अपने ग्लव्स को उतार देती है। एंडी कहती कि तो तुम मुझे इतने छोटे से अनलक के जरिए तो मुझे रोक नहीं पाओगे, और फिर ऐसे भी अभी मैंने पूरे कपड़े पहने हैं। फिर फूको जो कि यूनिक्लो को आवाज देकर बुलाती है, और क्लोथ ही एंडी के पेट से हट जाता है और कहता है कि
अच्छा तो अब देख तेरे साथ क्या होने वाला है, और फूको एंडी को टच कर जाती है। फिर ट्रक आकर एंडी को टक्कर दे देता है और एंडी जाकर पानी में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं एक शार्क जो एंडी को खा लेती है, और हम देख पा रहे थे कि दरअसल फूको के इस अटैक को जो कॉम्बो अनलॉक अनलॉक के नाम से जाना जाता है, इसमें दरअसल एक नहीं 2 अनलॉक होते हैं जो छोटे-छोटे जो एक साथ काम करते हैं। हम देखते हैं एंडी को जो बीच के किनारे पड़ा हुआ था, फूको से अपने इस काम के लिए माफ़ी माँग रही होती है। एंडी फूको को बताता है कि उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं था कि विक्टर कौन है, पर उसे ये बात जानना है और कि वह है कौन। वह जानता है कि विक्टर जो खुद को असल बता रहा था, और हो सकता है कि वह सही कह रहा है। उसे तो खुद का बचपन भी याद नहीं है। उसके हाथे पर एक मार्क नहीं होता तो शायद उसका कोई वजूद नहीं होता। दरअसल उसे पता है कि विक्टर एक दिन वापस आएगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और तो और तुम्हारे आसपास जो भी होंगे उन्हें भी वह मारने की कोशिश करेगा। जिसे जानकर फूको कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपने लक अनलक के जरिए तुम्हें बचा लूंगी। और फिर फूको एंडी को होटल चलकर तैयार होने के लिए कहती है, और वह उठाने की कोशिश कर रही थी, पर फूको जिसने अभी भी ग्लव्स नहीं पहना था, जिसके कारण एक बार फिर से अल्लाह का एंडी के ऊपर आकर गिरता है। और हम देख पा रहे थे कि दरअसल तात्याना जो कि एंडी के ऊपर आकर लैंड करती है। तात्याना कहती कि ये कितना ज्यादा यूनिक अजीब है, मैंने तो बंदरगाह की लोकेशन डाली थी, पर स्पेसशिप यहाँ पर आकर कैसे गिर गई, ये कैसे का मैजिक है। फुको से कहती कि शायद ये एक मेरे अनलक के पावर के कारण है। और फिर तात्याना जो फुको को कहती है कि चलो ठीक है, अब 7 घंटे बाद तुम दोनों को ऑप्शन में जाना है, और मैं बाहर से तुम्हें देखकर नजर रखूंगी, तुम्हें कोई भी जरूरत होगी तुम मुझसे कहना। फिर तात्याना फुको से कहती कि अब 7 घंटे बाद तुम दोनों ऑप्शन में तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, और तुम्हें अंदर जाकर अपने रेफर को ढूंढना का मिशन है, और मैं सारी की सारी चीजें जो कि तुम्हें कंट्रोल करके तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं जानती हूँ कि अंदर कई सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल सकती है, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी, पर तुम्हें वहाँ पर छुप कर रहना होगा और अपने मिशन को पूरा करना होगा। तुम्हें सबसे पहले वहाँ जाकर उन रैपर को ढूँढना है। और तात्या जो फूको को एक रिबन दे देती है, और उसे बोलती है, उसने सुना है कि वह एक ड्रेस को पहनने वाली है, इसलिए उसने उस रिबन को उसे दिया है। और वह निको से कहकर उसने उसके टाई के सारे फीचर को रिबन में डलवा दिए हैं। और तो और तात्याना जो वहाँ से जाने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हें एक चीज़ याद रखनी होगी, एक आखिरी चीज़ की निकी ने तुम्हें जो कि एक पास दिए हैं जो नकली हैं, वे कि एक शादीशुदा कपल के हैं, तो तुम्हें हमेशा ही अब ऐसा ही बिहेव करना है, तुम्हें शादीशुदा कपल की तरह बिहेव करना होगा। ऐसा कहकर वो तो जहाज से जा चुकी थी। हम देखते हैं फूको और एंडी तैयार होकर जो ऑप्शन में जाने लगते हैं। ऑप्शन जो कि एक बड़ी सी क्रूज शिप में था, और ये शिप जो कि बंदरगाह से निकल चुकी थी। शिप पर एंडी फूको जो कि पहुंच चुके थे। एंडी फूको को कहता है कि अब हम अंडरवर्ल्ड के लोक में बीचों में आ चुके हैं, अब यहाँ पर कुछ भी गलत सही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें उस पर यकीन करना है जो तुम्हें लगता है कि ये सही होगा। फिर वे दोनों ही पास को दिखाते हैं और मेन गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद फूको जो कि एक यूएमए क्रिप्टिड के बारे में उसे आवाज सुनाई देती है। कई सारे लोग जो कि उसे कहानी की बातें कर रहे थे, और इसे जानकर फूको डर जाती है। एंडी फूको को बोलता है कि तुम्हें लोगों की बातों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर फूको एंडी को कुछ और बातें भी बताता है। यहाँ पर लोग जो कि एक नेगेटर के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, वो नेगेटर जो कि इस ऑप्शन में सबका आकर्षण का केंद्र था। सारे के सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे नेगेटर को ढूंढना इतना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। नेगेटर जो कि सारे के सारे सुसाइड कर लेते थे, पर अब ये काफी ज्यादा इजी हो गया उन्हें ढूंढकर। इंडिया फुको को ये बारे में बताता है कि जो अपोक्लिप्स हुआ था उसने पूरी दुनिया के सारे लोगों की भाषा को इंग्लिश में ही चेंज कर दिया, जिसके कारण अब ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। फिर फूको और एंडी जो कि एक सुनसान शांत जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर एंडी फूको को बता रहा था कि उसे सेन की भाषा को केवल यही समझ पा रही है क्योंकि उसके टाई में एक ट्रांसलेटर टूल को फिट किया गया है। नेगेटर को छोड़कर अब सारे के सारे लोग केवल इंग्लिश में ही बातें करने लगे हैं, क्योंकि ये रूल बन चुका है, यूनिवर्सल रूल। जिन नेगेटर को इंग्लिश नहीं आती उन्हें ढूंढना भी ईजी हो चुका है। ये जानकर फूको से गलती है, यानी कि अपोकलिप्स ने जो कि उन्हें इनाम दिया था, अब वह अभिश्राप यानी बेकार हो चुका है। जहाँ पर एंडी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है। एनियन जिसके पास अपना खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके कारण उसके जरिए वह इजीली किसी भी नेगेटर के जरिए जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बस हमें इन लोगों को नेगेटर्स को पकड़ने से पहले ही उन तक पहुंचना है, ये हमारा मिशन है। एंडी की बात जानकर फूको निराश हो जाती है। फूको अब एंडी से कई सारे क्वेश्चन करती है। वह एंडी से पूछती है कि जब तुम मुझे एक बात क्या बता सकते हो, ये जो चीज है कितनी ज्यादा बेकार है, जहाँ पर यूनियन द्वारा पकड़ा जाना बुरा है या फिर उसे यहाँ पर बेचे जाना। जहाँ पर एंडी फूको की
बातों का यहाँ पर आंसर देता है। उसे कहता है कि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हैं। तुम अगर यूनियन में गए तो तुम किसी मिशन में मारे जाओगे। अगर तुम्हें यहाँ पर ब्लैक मार्केट में बेचा गया तो तुम किसी अमीर के खेलने की चीज़ें की तरह खिलौने बन जाओगे। फूको कहती कि उसे इस बात का दया आ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा नेगेटर है जिसे यहाँ पर बेचा जाने वाला है, और क्या उसे भी लोग उसी की तरह लोगों को उसके आसपास रहना पसंद नहीं रहा तो उसकी लाइफ कैसे होने वाली है। फिर फूको जो कि अपनी पुरानी लाइफ को याद करती है कि कैसे उसे उसकी पावर के पीछे का रीजन उस बारे में पता नहीं था। उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसे क्या करना चाहिए, वह क्या नहीं करेगी, और इसलिए उसने खुद ने सुसाइड करने का ट्राई किया। फूकी की बात जानकर एंडी उसे बताता है कि दरअसल वह भी यही सोचता था कि नेगेटर जो कि अपनी जिंदगी में बस यही चीज करते हैं, वह केवल 3 चीजें ही कर सकते हैं। पहला कि अपनी पावर को जानना और अपनी जिंदगी को जीना, दूसरा अपनी पावर्स के कारण निराश हो जाना और सुसाइड कर लेना, और जो तीसरा है वह ये है कि खुद को मजबूत कर लो और दुनिया को खुलकर जियो। इसमें एक फोर्थ ऑप्शन भी है जिसके कारण तुम ऐसा बन चुकी है, यानी कि भगवान को ही खत्म कर दो। तुम्हें जानकर मैंने ही ऐसे यूनियन में ज्वाइन किया था तुमसे मिलकर, पर जब से मैं बाकी मेंबर से मिला हूँ तब से थोड़ा सा मेरे अंदर बदलाव आने लगे हैं। मुझे अब लगता है कि सारे बाकी के तीनों ऑप्शन बेकार हैं, केवल चौथा ऑप्शन ही सही है। इसी कारण मैं अब यूनियन की तरफ जा हूँ। तुम किसकी तरफ हो? फूकी उसे आंसर देती कि वह खुद को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसने सारी चीजें छोड़ दी है। एंडी फूको ये दोनों चर्चा कर रहे थे साथ में बैठकर कि तभी यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं अनरेपेयर जो कि एक लड़की के साथ शिप की छत पर पहुंच चुका था। यहाँ हम जान पा रहे थे कि इस लड़की जिसका नाम लातला था, अब ये जो लड़की थी, माफिया के 2 लोग अनरिपेयर को आगे जाने से पहले ही रोक देते हैं। अनरिपेयर जो कि लातला से पूछ रहा था कि क्या क्या मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। लातला उसे हाँ में जवाब देती है और उसे कहती है कि तुम्हारे सर पे गोली लगी है, पर अनरिपेयर जो कि देखते ही देखते उन दोनों को मार देता है, उनकी गर्दन काट देता है और कहता है कि तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों नहीं मरने वाले। उसने उन दोनों को मार दिया था। फिर अनरिपेयर जो कि बाकी के साथी को आवाज देकर वहां पे बुला लेता है और हम देख पा रहे थे कि पानी के अंदर से जो कि छिपी हुई शिप थी उससे काफी सारे कम से कम 2 लोग बाहर आते हैं। एक एक काफ़ी बड़ा मस्कुलर बॉडी बिल्डर था, वहीं एक जिसने कुछ पहना था, अपने आप को कवर करके रखा हुआ था। जो मस्कुलर था वह रिप होता है, वह अनरिपेयर से पूछता है कि क्या क्या यहाँ पर कोई नेगेटर आ चुका है? अनरिपेयर उसे कहता है कि यहाँ पर नेगेटर है और वह एक ही है, वह एक नेगेटर जिसे हम अपने साथ मिलाने वाले हैं। जहाँ पर जो कि चुपचाप से हंस रहा था और वह लातरा को छेड़ रहा था। वह लातला को चिढ़ा रहा था कि तुमने तो ये भविष्यवाणी करी थी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटर नहीं होने वाला है, यानी इसका मतलब है कि तुम रॉन्ग हो। जिसे जानकर लातला जो गुस्सा होती है और अब अनरे पर जो कि रेप के साथ वाले उस कवर्ड इंसान को उसे फैन कहकर बुला रहा था, इंट्रोड्यूस हो रहा था, उसे थैंक्स कह रहे थे कि वह उनका साथ दे रहा है। रेप अब अनरिपेयर को यहाँ बताता है कि कैसे फैन को अब चाइनीज आती है और अनरिपेयर जो कि चाइनीज लैंग्वेज में थैंक्स कहता है, और इसी के बाद सारे के सारे लोग अंदर जा चुके थे। वहीं तात्यान जो कि छुप कर ये सारी चीज़ें को सुन रही होती है। तात्यान जो सब ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जैसे ही वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, तात्यान एंडी फूको और जोइस को उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, और तात्यान जो कि उन्हें बोलती है, बताती है कि उनमें से जो 2 लोग हैं वे दोनों ही नेगेटर हैं और उनमें सुपर पावर्स हैं। अब हमें समझ कि हमारा प्लान क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जोइस कहती है चलो ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ। हमें जो इसके साथ टॉफ और शेन को भी देख पा रहे थे। शेन टॉफ को कहती है जो इस मिशन में जाने के लिए बार-बार कहे जा रहा होता है। जो उससे कहती है कि ये जो नेगेटर्स हैं, ये तुमने इन्हें देखा, ये नेगेटर हंटर्स है। एंडी उससे पूछता है कि क्या ये वे लोग हैं जिन्होंने अनसीन को पकड़ कर रखा हुआ है? जो उससे कहते हैं कि हाँ, शायद ये वे लोग हो सकते हैं। ये लोग भी हमारी तरह ही नेगेटर्स को पकड़ लेते हैं और हमारे और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हम लोग नेगेटर्स को पकड़ते हैं और वार्ड को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके ज़रिए हम नियमों से मुक्त हो जाएँ, और उनका ये जो मिशन है, ये पूरी दुनिया से रिवेंज लेना है। इन्होंने नेगेटर को पकड़ा है और वह उनके कोई भी काम नहीं आ रहा है, तो वे लोग उस नेगेटर को जान से ही मार देते हैं, और हम भी शायद वही करने वाले होंगे। हम लोग भी शायद वही करते होंगे। वो उससे कहते हैं कि नहीं, तुम गलत सोची, तुम लोग मुझे इसलिए मारना चाहते थे कि तुम लोग मुझसे लोगों को बचा सको। मैं जानती हूँ कि नेगेटर्स की पावर बहुत ज़्यादा दर्दनाक, स्ट्रांग और दुखदाई है। उसका सामना हर कोई नहीं कर सकता, पर इसका कोई मतलब नहीं कि हम लोग इसके कारण नॉर्मल इंसान को गिल्ट मारे और उन्हें नुकसान पहुंचाए। वहीं सूजो अपनी चप्पल उतारता है और एंडी की पीठ में चढ़ चुकी थी। अब एंडी भी इसमें एक्साइटेड हो जाता है, और अब क्या होने वाला था ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की इसी कहानी के साथ, इसके अपने एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।